हमारे मठ मंदिर अब से सरकार के कंट्रोल से बहुत जल्द ही मुक्त होने वाला है। भारत में सभी मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बनाया गया है, लेकिन दरगाह, मजार, चर्च, मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया है। उन सभी 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने चैलेंज किया है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकार को उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और राज्य को 4 सप्ताह का टाइम दिया है। ये मामला कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें ना केंद्र सरकार काउंटर फाइल किया, ना राज्य सरकार काउंटर फाइल किया, और इसीलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दिया है कि 4 सप्ताह में आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। यदि आप 4 सप्ताह में अपना काउंटर फाइल नहीं क्लियर करते हैं, यदि हम समझ लेंगे कि इस मामले में आपको कुछ कहना नहीं है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने PIL फाइल में कहा है कि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहा है देश में, लेकिन मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। लेकिन 4 लाख मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है, और चर्च और मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 1 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी में सरकार का कब्जा है, लेकिन चर्च और मस्जिद पे 1 रुपया का भी कब्जा नहीं है। ये मठ मंदिर हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारा कल्चरल डेवलपमेंट होता था। ये मठ मंदिरों में बैठकर कल्चरल और डेवलपमेंट कैसे किया जाए वो होता था। ये मठ मंदिरों में हमारे गौशाला होता था। जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ हमारे व्यायामशाला होता था। जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ हमारे विवाहशाला होता था। जहाँ जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ गुरुकुल होता था और वैदिक स्कूल भी होता था। यदि अगर 4 लाख स्कूल अगर फ्री हो जाए तो 4 लाख गौशाला हमारे बन सकता है, और 4 लाख मंदिर अगर फ्री हो जाए तो 4 लाख व्यायामशाला हो जाएगी जहाँ लोग आकर व्यायाम करेंगे। ये 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाए तो 4 लाख यज्ञशाला बनेगा जहाँ लोग आकर यज्ञ करेंगे। ये 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाए तो 4 लाख विवाहशाला बनेंगे जहाँ लोग आकर शादी करवाएगा, रिश्ता लगाएगा और रिश्तेदारी करेंगे। और ये 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाए तो 4 लाख गुरुकुल बन सकते हैं, और अगर 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाते हैं तो 4 लाख आयुर्वेदिक सेंटर खुल सकते हैं जहाँ वैदिक बैठकर भारतीय वैदिक तरीके से चिकित्सा करेंगे। और अभी जो है हर प्रकार से सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। और एलोपैथी जो दवा है एक बीमारी को ठीक करने के लिए देता है तो दूसरा बीमारी स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ की दवा देता है, किडनी डैमेज हो जाता है। ये सिचुएशन चल रहा है। कोर्ट ने कहा है अक्टूबर महीना में फाइनल हियरिंग करेंगे। इसमें केंद्र सरकार जवाब दे या ना दे, राज्य सरकार जवाब दे या ना दे। अभी हो क्या रहा है, दिल्ली में जो कालका जी का बड़ा मंदिर है उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें सरकार का कंट्रोल है। लेकिन लाल किले के पास जो बड़ा जामा मस्जिद है उसमें ना सरकार का कब्जा है, उसमें ना सरकार का कंट्रोल है। और राजस्थान में जो पुष्कर बड़े मंदिर हैं उसमें सरकार का कब्जा है। जो और भी राजस्थान में बड़े बड़ा मंदिर है उसमें सरकार का कंट्रोल है। लेकिन अजमेर में दरगाह शरीफ जो है उसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बली का दरगाह में सरकार का कंट्रोल नहीं है। आंध्रा में देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और वहीं आंध्रा में बड़े बड़े चर्च है, मस्जिद है, दरगाह है, लेकिन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ चर्च है, मस्जिद है, मजार है, सरकार के हाथों में एक भी कंट्रोल नहीं है। तो देखिए देश में जितने भी बड़ा बड़ा मठ मंदिर है तो ज़्यादा चढ़ावा आता है, लाखों करोड़ों रुपया भक्तों ने जो चढ़ाता है सारे के सारे सरकार के कब्जे में है। मुंबई में देख लीजिए सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली का दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो जहाँ जहाँ चढ़ावा आता है, जहाँ जहाँ भक्तों जो कि लाखों करोड़ों रुपया देता है वहाँ वहाँ सरकार ले लेती है, राज्य सरकार ले लेती है, और उसी जगह पॉलिटिकल का सेंटर बना देता है। हमारे सारे मठ मंदिरों में पॉलिटिकल पार्टी का सेंटर बना हुआ है। सब नेता वही मठ मंदिरों में जो कि कब्जा बना कर रखा है। बेचारा मठ मंदिरों में जो पूजा करने के लिए आता है वो असहाय देख रहा है। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए ज्वालामुखी का जो मंदिर है वहाँ पर सरकार ने कब्जा करके रखा है। हमारे सारे जो माताओं का मंदिर है, जो बड़े बड़े मंदिर में लाखों करोड़ों भक्ति जाकर डोनेशन करता है तो चढ़ावा देता है, उन सारे मंदिरों में सरकार ने कंट्रोल में रखा है। और कलकत्ता में देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में विंध्या जी का मंदिर देख लीजिए, वो भी सरकार के कंट्रोल में है।
और काशी विश्वनाथ मंदिर भी देखिए सरकार के कब्जे में है, मथुरा जन्मभूमि भी सरकार के कब्जे में है। तो पूरे देश में जो प्रमुख मठ मंदिर है, जो लाखों करोड़ों भक्ति आकर चढ़ावा देते हैं, तो लाखों करोड़ों पैसा देते हैं, उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें सरकार कंट्रोल करके रखा है। और इसी के चलते हमारे बाकी जो मंदिर है वो अव्यवस्थित हो रखा है। तो अगर 4 लाख मठ मंदिरों को फ्री कर दिया जाता है तो इन्हीं के द्वारा जो बाकी मंदिर है उसका देखभाल हो सकता है। और बाकी जो पुराना मंदिर है जो टूटता जा रहा है, ना उसमें पूजा हो रहा है और ना उसमें मेंटेनेंस काम हो रहा है, उसमें कुछ काम आ जाएगा। तो इसीलिए वास्तव में अगर भारतीय संस्कृति को प्रफुल्ल करना है, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो ये मठ मंदिरों को आगे से हमें कल्चरल सेंटर बनाना पड़ेगा। और ये मठ मंदिर हमारे पहले से रिलीजन सेंटर नहीं होते थे, कल्चरल सेंटर होते थे। और ये हमारे लिंग्विस्टिक सेंटर होते थे, वैदिक पुराण सेंटर होते थे, वैमिक सेंटर होते थे। एक तरीके से हम मठ मंदिर हमारे सामाजिक विकास में योगदान करते थे। और जैसे ही सरकार ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और ख़ास तरीके से तो अंग्रेज़ ने इस कानून को बनाया था, 1863 में इस कानून को बनाया था, और 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया था अंग्रेज़ों ने, और 1861 में पुलिस कोड बनाया था अंग्रेज़ों ने, और 1863 में अंग्रेज़ों ने जो कि मंदिर के लिए कानून बना दिया। और जब से भारत आज़ाद हुआ, कौन कहता है कि अंग्रेज़ का कानून बंद कर देना चाहिए? जब से भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद सरकार ने तो और कानून बना दिया भारत में। अंग्रेज ने 2 कानून बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने 33 कानून बना दिया हमारे मठ मंदिर के लिए। कुल मिलाकर 35 कानून बन चुका है हमारे मठ मंदिर के लिए। उस 35 कानून को वकील अश्विनी उपाध्याय ने उसका साथियों को लेकर, जो वकील है उसके साथ चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और वकील अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 याचिकाएं हैं जो कि PIL फाइल किया है मठ मंदिर के लिए। तो हमको पूरा भरोसा है कि जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर कहीं ना कहीं न्याय देगा। और संविधान में सेकुलर शब्द जो जुड़ चुका है, सेकुलर का मतलब हुआ धार्मिक सेंटर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 27 साफ साफ ये कहता है कि धार्मिक आधार पे किसी से कुछ वसूला नहीं जाएगा। लेकिन ठीक हो रहा है सब उल्टा। मठ मंदिर से सरकार पैसा ले रहा है धार्मिक आधार से, लेकिन चर्च से नहीं लेता है, मस्जिद से नहीं लेता है, और माइनॉरिटी के आधार पे धार्मिक खर्च भी कर रहा है। यानी चढ़ावा मठ मंदिर से आ रहा है और जा रहा है इमामों के वेतन पे। चढ़ावा मठ मंदिर से आ रहा है और जा रहा है पादरी के वेतन पे। कुछ राज्य सरकार पादरी को सैलरी दे रहा है, तो मौलवी को सैलरी दे रहा है, तो इमाम को सैलरी दे रहा है। तो हिंदुओं के साथ एक तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक तो हिंदुओं का मठ मंदिर उसमें कब्जा करके रखा है, इसकी वजह से वहाँ पर जो कि वेधशाला बन सकता था, धर्मशाला बन सकता था, गुरुकुलशाला बन सकता था, गौशाला बन सकता था, वैमिकशाला बन सकता था, सारे के सारे मामला ठप पड़ चुका है। दूसरा, उसी पैसे से माइनॉरिटी वर्ग छात्रों को वजीफी दिया जा रहा है, तो मौलवी और मौलाना को वेतन दिया जा रहा है। तो एक तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा है। हो क्या रहा है? तो हो क्या रहा है कि एक गरीब हिंदू का बच्चा रहता है, उसके बगल में मुस्लिम गरीब का बच्चा रहता है और ईसाई गरीब का बच्चा रहता है, और उसी बच्चे में से हिंदू बच्चों को वजीफा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम और क्रिश्चियन का गरीब बच्चा रहेगा उसको वजीफा दिया जाएगा। कहता नहीं कि गरीब मरता नहीं, करता क्या है गरीब हिंदू, क्या करता है अपने एडमिशन में रिलीजन वाले कलम पे हिंदू के बजाय क्रिश्चियन ने तो मुस्लिम लिख देता है, जैसे उसको वजीफा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो पैसा किसका? मठ मंदिरों का। दिया किसको जा रहा है? क्रिश्चियन को और मुस्लिम को। तो नुकसान क्या हो रहा है कि वो गरीब हिंदू अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है वजीफा के चक्कर में। तो एक तरीके से मठ मंदिरों के पैसे से स्टेट स्पॉन्सर कन्वर्जन हो रहा है, धर्म नियंत्रण हो रहा है। तो ये मठ मंदिर फ्री होंगे तो धर्मांतरण में बहुत हद तक लगाम लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत का संस्कृति प्रचार होगा, भारत का संस्कृति भाषा का प्रचार होगा। वेद पुराण गीता रामायण घर घर पहुँचेगा, और वेद पुराण और वैमिकशाला बनेगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक तरीके से मठ मंदिर अगर फ्री होंगे, सप्ताह में लोग आकर बैठेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे। और संविधान कहता है कि राम राज्य का स्थापना, और राम राज्य का मतलब धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। तभी हो सकता है जब 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे और वहाँ पर धार्मिक और आधार्मिक का केंद्र बनेंगे, और वहाँ पर धर्म का और संस्कृत का
प्रचार होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को आप किसी पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को शेयर कर सकते हैं, किसी जज, वकील को, सांसद, विधायक को शेयर कर सकते हैं, किसी धर्म गुरुओं को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सुरक्षित के लिए आवाज़ उठाना, अपने देश के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और गलत काम मत करना। हर वक्त अपने आप को सच्चाई के राह पर रखना। तो दोस्तों, वीडियो कहीं से भी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।